जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे। फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है, सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। सर, पहले आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि आप पवित्र मोहन राय के सुपुत्र हैं, और जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले गुमनामी बाबा जो उनको बोला जाता है, उनका जो नाम मशहूर हुआ है भगवंत जी का, उस पर एक सहायक कमीशन बनी है, और बीच बीच में कुछ मीडिया की रिपोर्टें भी, जैसे वहाँ पे एक शीतला सिंह नाम के एक पत्रकार हैं, वो कम्युनिस्ट है मेरे ख्याल से, तो वो उन्होंने स्टोरियाँ उन्होंने फ्लोट कर दी कि साहब वो तो हम उनसे मिले थे, और जस्टिस साहब ने भी मतलब इंक्वायरी के नाम पे नौटंकी, मेरा मानना है कि नौटंकी उन्होंने करी है, तो उन्होंने भी इस बात को अपनी रिपोर्ट पे ये बोला है कि पवित्र मोहन राय का ये मानना था कि ये आदमी नेताजी नहीं थे। तो पहले बात तो आप ही बताएं कि पवित्र मोहन राय जो नेताजी की आईएनए सीक्रेट सर्विस में थे, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड क्या था, डॉक्टर पवित्र मोहन राय थे कौन, हल्का सा उनके बारे में देखिए। डॉक्टर पवित्र मोहन राय, व्हेन ही स्टडीइंग इन ढाका यूनिवर्सिटी, जो स्टूडेंट था, अनुशीलन समिति बोल के एक टेररिस्ट, बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत हाँ, जबरदस्त था। तो वो एक्टिव मेंबर था। हाँ जी, ठीक है। देन चला गया भाया बर्मा और मलाय। जब नेताजी वहाँ गए थे उस जमाने में, वो समय नेताजी नहीं था, दैट अच्छा, मच बिफोर। नेताजी जो अराइव किया 1943-44 में, ए टाइम बिफोर दैट, थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले। अच्छा, डॉक्टर पवित्र मोहन राय डॉक्टर में थे या ही वाज डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर थे, कोर्स किया था डॉक्टरी का? हाँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर। हाँ, तो वो डॉक्टर थे, मतलब वो कोई मतलब ऐसे साहित्य के डॉक्टर नहीं, प्रॉपर डॉक्टर थे। प्रॉपर डॉक्टर। अच्छा, तो वो मलय में रबर प्लांटेशन में वो डॉक्टर था। हाँ जी, ठीक है। तो बाद में वो आईएनए रासबिहारी बसु महाशय एंड अदर्स का टच में आ गया। देन ही बिकम मेंबर ऑफ आईएनए। जो नेताजी उधर गया 1943-44 में, वो नेताजी के साथ उसको मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। नेताजी सिलेक्टेड हिम एज ए कैप्टन ऑफ ए टीम, सीक्रेट सर्विस टीम विच विल कम टू इंडिया। तो वो टाइम में नेताजी के साथ बहुत बातचीत हुआ, फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस, जो बातचीत पॉसिबल है वही हुआ। देन इधर आने का बाद में 45 हो गया। 45 का बाद में शाहनवाज कमीशन रिपोर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको तो जब उनका ग्रुप पकड़ा गया तो उनको फांसी की सजा हुई थी। हाँ, लेकिन बाद में वो बच मतलब गांधी जी, अब आप कहा जाता है कि हुआ था। तो मतलब आप ये कि पवित्र मोहन राय एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो नेताजी के लिए मरने को तैयार हो गए थे। और भगवान ने ही उनको ऊपर ने बचा लिया। अच्छा, उनका ये पहली बात तो ये कि हम उस पर सवाल पे आएंगे, लेकिन गुमनामी बाबा जिनको बोला जाता है भगवंत जी से उनका लिंक 1962 के आसपास, आई थिंक वो 1962 साल में हुआ। ठीक है। तो अब सीधा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, जो ये क्योंकि आप सहायक कमीशन ने आपसे किसी को नहीं बुला के पूछा, उन्होंने मैंने कहा कि इंक्वायरी के नाम पर नौटंकी की, तो सीधी बात हम जो करेंगे कि आपके पिताजी ने जो आपको बताया, और आप खुद, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आपने सिर्फ अपने पिताजी सुना नहीं है, आप खुद भगवंत जी से मिल चुके हैं, आपसे उनका पत्र चालू हुआ था, तो आप खुद भी उनके एक गवाह। 1972 साल में 72 में आप उनसे, हाँ 72 में पहली बार आप भगवंत जी से मिले थे, उससे हम बात करेंगे। लेकिन कि डॉक्टर पवित्र मोहन राय के अनुसार गुमनामी बाबा कौन थे? क्या वो नेताजी थे कि नहीं थे? आप उनके 100% नेताजी था। इसको और कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए। लेकिन हमारा इंस्ट्रक्शन था ये लिप्स आर सील्ड। अच्छा, तुम लोग मत बोलो कुछ, तुम लोग जा सुनो देखो, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो बाद में जो पुलिस सोल्जर का क्या ड्यूटी है? जनरल जो बोलेगा कोई सुनेगा,
तो भगवान जी बीइंग जनरल, हाँ जी, हमारा पिताजी का जनरल था भगवान जी, तो भगवान जी जो इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो किया। और इसका मतलब कि वो जो बाद में 85 के बाद में जो पुलिस वाले यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आए थे और उनके साथ एक जो पत्रकार आए थे, पवित्र मोहन राय ने उनको डॉच किया था, उनको चकमा दिया था। अब ये यहाँ मान सकते हैं। लेकिन आप, उन्होंने जो आपको बोला, आप उनके सुपुत्र हैं और आप खुद भी वहाँ जा चुके हैं, तो जो आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो पिताजी ने आपको बताया था, उसके हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका यही मानना था कि वो सुभाष चंद्र बोस थे। एग्जैक्टली। अच्छा, डाउट का कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन टू द पब्लिक क्या बोलेगा, हाँ, नहीं बोलेगा, वो तो भगवान जी बोल दिया। हाँ, वो फॉलो किया। वो भगवान जी का जो इंस्ट्रक्शन था वही फॉलो किया। देखिए, हम अब जो शीतला सिंह जी को रेफरेंस दे रहा है, नहीं, रिएक्टेड लाइक एनीथिंग। नहीं, शीतला सिंह ने बहुत गलत बातें की, उसने तो फिर तो और कुछ नहीं बोलेगा अबाउट वो तो मैं बोलूँगा आप नाराज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने जो गवाही दी है कमीशन के सामने, और कुछ बोसू परिवार के लोग उसको प्रमोट किया कि उन्होंने बोला कि भगवंत जी जो था वो कोई उपाध्याय नाम का, केडी उपाध्याय नाम का खूनी था कोई करके, और वो मतलब अब वो इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि अगर कोई केडी उपाध्याय नाम का आदमी है तो कम से कम उसको हिंदी तो कम से कम लिखना आएगा। तो भगवंत जी के तो हिंदी में उर्दू के और बांग्ला के वर्ड थे, तो लेकिन है कि ये बात क्योंकि मीडिया ने पकड़। सेकेंड थिंग देखिए, हमारा पिताजी को भी नहीं बोला जो वो नेताजी है, को भी नहीं बोला वो नेताजी ने वो डॉच किया था। हाँ, बोला तो नहीं जो नेताजी नहीं है, बोला तो नहीं जो नेताजी है, तो व्हाई दे आर टेकिंग जो बोला नेताजी नहीं है, वो तो डॉच किया। वो लोग यही बोलते हैं कि कुछ भी बोले चाहे, पर अगर वो सच में मानते कि भगवान जी इज नेताजी, तो वो क्रिमेशन के बाद जरूर आते फैजाबाद 1985 में। तो क्योंकि आए ही नहीं, तो इसी से प्रूफ हो जाता है कि वो नहीं मानते कि वो नेताजी थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेताजी का दाह संस्कार हो रहा है और वहाँ पवित्र मोहन राय ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट देते हैं। मे बी दैट वाज इंस्ट्रक्शन दैट यू आल्सो डोंट नो। अब मत जाइए उधर। Was there any such instruction? I have heard there was an instruction. Instruction came to my father before 16th September. Either don't contact this address anymore. This was the instruction. हम सुना from my father. अच्छा। तो ये एक रीजन था। और 2 नंबर, when खोसला कमीशन का पास जो गया, जस्टिस खोसला डायरेक्टली नेवर आस्क्ड हिम दैट यू मेट नेताजी एनीवेयर, पूछा नहीं। जस्टिस खोसला वाज आस्किंग अबाउट सोलोमारी एंड अदर्स। वो भी व्हाई ही वाज नॉट आस्किंग, वो भी रीजन था। और वाई शीतला सिंह एंड केम अदर्स, कौन कौन आया आई डोंट नो। वाई डॉक्टर राय विल ओपन हिज माइंड देयर। इफ इट इज कमीशन, then it was different. At the time of Mukherjee commission, he was not alive. But खोसला कमीशन में जो विटनेस हुआ, हम तो था उधर। खोसला जी तो एक बार वो नहीं पूछा आप इंडिया में नेताजी को साथ मीट किया, नेताजी है नहीं है, तो कुछ नहीं बोला। जो मेन जो इशू है जिसके लिए हम सबसे बात कर रहे हैं वो ये है कि एक मीडिया में, और ये खासकर साहेब ने ये भ्रांति फैला दी है, ये कंफ्यूजन फैला दी है, ये बोल के कि पवित्र मोहन राय का नहीं मानना था कि वो सुभाष बोस थे। और आज पवित्र मोहन राय के सुपुत्र जो खुद भगवंत जी के साथ में मिल चुके हैं, वो इस बात आप कितनी बार मिल रहे हैं कि वो सुभाष बोस, कितनी बार गए वहाँ पे? 3 बार गया। Which year? 72, 82, 83। तो पहली बार 82 में फैजाबाद। अच्छा, आपने शक्ल तो उनकी नहीं देखी थी, मेरे पर्दे के पीछे देखा था। आप जो पहली बार मिले तो क्या हुआ उसमें, थोड़ा सा अगर आपको याद कर सके तो।
82 में पूजा का टाइम में गया। पूजा का टाइम में तो प्रॉब्लम होता है बहुत, 10-12 आदमी तो था। 82 में दिस वाज इन अयोध्या, अयोध्या में गए या फैजाबाद में गए? नहीं, 82 में दैट प्लेस वाज वेरी क्लोज टू अयोध्या। क्या नाम क्या है हम जानते नहीं। दैट इज लखनऊ हाटा। लखनऊ वाली हाटा। अच्छा, वो 83 में राम भवन में गया। लेकिन पहला 72 में जब गए थे पहली बार में, तो क्या बातचीत आपकी हुई जब पहली बार गए थे आप, पिताजी आपको ले गए उनके पास में? देखिए, he wanted to know, भगवान जी wanted to know from my father हमारा रिएक्शन क्या है फर्स्ट थिंग में। तो हम वो जो वॉइस सुना ईडन गार्डन में, his स्पीच, और वो जो बोला वो स्पीच, दैट वाज गैप ऑफ एक महीना जस्ट। ईडन गार्डन में स्पीच क्या सुना था आपने? ईडन गार्डन में वो 25 साल था हमारा इंडिपेंडेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो नेताजी की स्पीच चलाई होगी। नेताजी स्पीच हाँ, था। हाँ। तो हमारा वो आ गया एकदम मन में। और उदिन मान हम पहुंच गया उधर। हाँ, वो स्पीच सुना फास्ट, तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ गया कि वही की आवाज ये एक ही आवाज है। अब पिताजी को बोला। आवाज भारी थी भगवान जी की, बता आवाज कैसी थी आपको याद? कैसी आवाज थी? नहीं, नॉट हिज आवाज ज्यादा भारी नहीं है। यू कैन डिफरेंशिएट, इजिली यू कैन डिफरेंशिएट। ज्यादा भारी आवाज नहीं है, फोर्स था बट भारी नहीं है। तब वो पिताजी भगवान जी को बोल दिया जी, देखिए हिज रिएक्शन यही है, ये एक ही आवाज है। तब भगवान जी बोला, तब बोलो उसको जो तुम्हारा पिताजी ठीक जगह में लेके आया तुमको। अच्छा। हाँ, तो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा। बट हम थोड़ा इंट्रोवर्ट था, अभी इंट्रोवर्ट ही है। आप लोग आज आपको बहुत कुछ तंग कर रहे हैं आपको इतने उम्र बाद, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया तो। बट वो लेकिन सर देश के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका एक्सपीरियंस हुआ था वो सिर्फ आपका नहीं ना, देश के लोगों को अब इतना साल बीत चुका है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड करके पूरे दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय हैं उनको जानने का ये है। और ये अब फिल्म आने के बाद इंटरेस्ट फिर से रिकिंडल हमारी किताब से हुआ, तो हम चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड हम मेंटेन करें ताकि पब्लिक आने वाले टाइम पे इसको देख सके और कम से कम ये क्लैरिटी हो जाए कि पवित्र मोहन राय के सबसे सुभाष चंद्र बोस जो लेटर आपको पास है मिल गया, हाँ, और वो जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मिल गया, दोनों मिल और क्या है, और क्या। हाँ, बस उसमें ये कॉमन था कि पवित्र मोहन राय का बिलीफ हमने क्लियर करना था, वो आपने क्लियर कर दी कि जहाँ तक डॉक्टर पवित्र मोहन राय का सवाल है, गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। हाँ, एग्जैक्टली।